करेंगे चैप्टर 8 में क्या है, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट। क्या बात करेंगे, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट। इससे पहले हम लोगों ने क्या बात कर रखा था, इससे पहले हम लोगों ने बात कर रखा था कि क्या हो रहा था, धीरे धीरे मीन्स मौर्यन का एम्पायर क्या हो रहा था, धीरे धीरे मौर्यन का एम्पायर में फ्रेगमेंटेड हो रहा था। मीन्स मौर्यन एम्पायर क्या हो रहा था, टूट रहा था। किस किस पार्ट में, 2 पार्ट में टूट रहा था। क्या क्या, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में। ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन था, ईस्टर्न पार्ट में उधर भी उसके ईस्टर्न पार्ट के आसपास भी लोग रह रहे थे, तो उसने क्या करा, उसने उसके ऊपर कब्जा किया ईस्टर्न पार्ट की तरफ। और वेस्टर्न पार्ट में कौन कौन थे, वेस्टर्न पार्ट में जो इंडो ग्रीक लोग थे, उन लोगों ने क्या कर रहे थे, वेस्टर्न पार्ट से इन्वेजन करना शुरू किया। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या रिवीजन में है। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया। हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया वैदिक पीरियड से। कहाँ से शुरू किया, वैदिक पीरियड से अगर देखा जाए तो वैदिक पीरियड शुरू किया। वैदिक पीरियड में क्या देखा, ऋग वैदिक पॉलिटी, ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। क्या देखा, ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ली वैदिक पीरियड। क्या बोलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड। और इसको क्या बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटी क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटी क्या बना, जाना। अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटी क्या बना, जाना। लेकिन जैसे ही वो लेटर वैदिक पीरियड में आया तो वही जनपद, जाना किस में कन्वर्ट हो गया, जनपद में कन्वर्ट हो गया। किस में, जनपद, किस में कन्वर्ट हो गया, जनपदा में कन्वर्ट हो गया। और वही जनपदा क्या हुआ, बहुत सारे जनपदा मिल करके एक एक महाजनपदा बनाने लगा। बहुत सारे जनपद मिल करके क्या होने लगा, महाजनपदा का कन्वर्ट हो गया। अब महाजनपदा में क्या है, लगभग लगभग 16 महाजनपद मिला बना, जिसमें अंग, मगध, काशी, ये सारी चीज़ें क्या बना, एक महाजनपद के रूप में बाहर आया। महाजनपद में क्या हुआ, हरंका डायनेस्टी आया रूल करने के लिए। फिर नंदा डायनेस्टी आया। नंदा डायनेस्टी में क्या हुआ, 2 रूलर हुआ। कौन कौन, महापद्मनंदा और दूसरा क्या हुआ, धनानंदा। एक क्या हुआ, महापद्मनंदा और दूसरा क्या हुआ, धनानंदा। धनानंदा के साथ क्या हुआ, धनानंदा से एक ट्रेजेडी हो गया। ट्रेजेडी क्या हो गया कि जैसे ही एलेक्जेंडर आ रखा था आपका वेस्टर्न साइड पे, एलेक्जेंडर जैसे वेस्टर्न साइड पे आ रखा तो चाणक्य या फिर कौटिल्य इसको बोल सकते हैं। चाणक्य ने क्या करा, चाणक्य गए धनानंदा के कोर्ट में। क्यों धनानंदा के कोर्ट में गए, धनानंदा के कोर्ट में इसलिए गए क्योंकि उनको ऐसा लगता था, चाणक्य को ऐसा राजा का तलाश था जो कि क्या कर सके, एलेक्जेंडर को इंडिया में इन्वेजन करने से रोक सके। तो चाणक्य क्या कहा धनानंदा के पास, क्यों, क्योंकि आप क्या करो, आप जाकर के कम से कम एलेक्जेंडर को रोको। लेकिन धनानंदा को क्या लगा, ये बातें ईगो पे लग गई और धनानंदा ने क्या करा, चाणक्य को कोर्ट से थ्रोन आउट करवा दिया। क्या करवा दिया, थ्रोन आउट करवा दिया, थ्रोन आउट करवा दिया कोर्ट से। जब चाणक्य थ्रोन आउट हो गया कोर्ट से, तो उसके बाद चाणक्य ने एक क्या शपथ लिया, एक क्या ओथ लिया कि जब तक वो मीन्स शिखा बोल लीजिए, चोटी बोल लीजिए, कि जब तक वो उसने शिखा को खोला, वो शपथ लिया कि जब तक वो धनानंदा के पूरे वंश को बर्बाद नहीं करता था या फिर धनानंदा को हरा नहीं देता, तब तक वो अपनी शिखा को नहीं बांधेगा। वहीं से कौन जन्म हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य एक, जैसे ही वो आ रहा था मीन्स धनानंदा के कोर्ट से अपने तक्षशिला की तरफ, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ उन्होंने एक बच्चे को देखा। उसने उस बच्चे को गोद लिया और उसको 8 साल तक ट्रेनिंग दिया और बाद में उसका क्या नाम पड़ा, उसका बाद में नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं से क्या हुआ, मौर्य एम्पायर शुरू हुआ। वहीं से क्या हुआ, मौर्य एम्पायर शुरू हुआ। उसके बाद बिंदुसार आया, उसके बाद अशोका आया। ये रूलर थे किसका, मौर्यन एम्पायर का। अब मौर्यन एम्पायर का रूलर हुआ, जैसे अशोका आया, अशोका का जैसे डेथ हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, अशोका जैसे डेड हुआ, अशोका का डेथ जैसे हुआ, अशोका का डेट जैसे हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पर 2 पार्ट में सेपरेट हो गया। किस किस पार्ट में, एक हो गया वेस्टर्न में और दूसरा पार्ट हो गया ईस्टर्न में। वेस्टर्न का राजा कौन था, कुनाला। वेस्टर्न का राजा कौन था, कुनाला। और ईस्टर्न का दशरथ। ईस्टर्न का कौन था राजा, दशरथ। अब क्या हुआ, कुनाला क्या था, कुनाला वीक था और धीरे धीरे वहाँ से क्या हो गया, वहाँ से सक्सेसफुल किसका होने लगा, फॉरेन इन्वेजन का। और दशरथ के बाद भी क्या हुआ, धीरे धीरे वो वीक होने लगा। उसके बाद बोला जो भी एम्पायर था, और वहाँ पर शुंगा डायनेस्टी धीरे धीरे उसको क्या करने लगा, उसके कब्जे में आने लगा। शुंगा डायनेस्टी ने क्या करने लगा, कब्जा करने लगा उस जगह को, किस साइड, ईस्टर्न साइड को। तो मतलब मौर्यन एम्पायर भी क्या हो गया, मौर्यन एम्पायर भी टूट गया। किस पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में। अब देखते हैं हम लोग सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट में हम लोग क्या क्या टॉपिक देखेंगे, वो तो हमारा रिवीजन चल रहा था। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट में हम लोग क्या क्या टॉपिक देखेंगे, पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्यन के बाद वाला पीरियड में क्या हुआ, मौर्य के बाद वाला पीरियड हो गया, फॉरेन इन्वेजन एंड देयर सब्सिक्वेंट रूल। फॉरेन इन्वेजन उसके बाद का क्या क्या रूल हुआ, जैसे इंडो ग्रीक हुआ, स्कैंथियंस हुआ, पार्थियंस हुआ और कुशांस हुआ। ये 4 रूल हुआ फॉरेन इन्वेजन के बाद। जब फॉरेन इन्वेजन हो गया भारत में तो ये चार लोगों का रूल हुआ। किसका किसका, इंडो ग्रीक का, स्कैंथियंस का, पार्थियंस का और कुशांस का। ये 4 लोगों का रूल हुआ।
इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट। अब सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट का क्या इम्पैक्ट रहा, अब हम लोग देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ था। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में 3 तरह के राजा थे, क्या क्या। एक तो नेटिव वाला जो उस जगह पर आ रहा था, मीन्स जैसे ही फ्रेगमेंट हुआ किसका, जैसे ही फ्रेगमेंट हुआ मौर्यन पीरियड का या फिर मौर्यन एम्पायर का, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में हो गया। अब ईस्टर्न पार्ट में वहाँ के जो नेटिव थे जैसे शुंगा डायनेस्टी, कानवास और सत्यवाहनास, ये 3 उस जगह के नेटिव थे, क्योंकि वो उसी जगह के आसपास रहते थे। हम लोग पिछले लेक्चर में इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या रह रहे थे, ये उसी जगह के आसपास रह रहा था। लेकिन फॉरेन रूलर जो था वो क्या कर रहा था, वो इन्वेजन कर रहा था। वो क्या कर रहा था, वो इन्वेजन करने का मतलब क्या है कि वो इंडो ग्रीक, फिर सकास, फिर प्रतिहारा और फिर कुषाण, ये क्या हुआ धीरे धीरे इन्वेजन करने लगे किस तरफ, इंडिया की तरफ। उसके बाद जो डीप साउथ है, डीप साउथ कहने का मतलब है जो भी केरल साइड है, उसमें क्या हुआ, वहाँ पर चीज़ें ऐसी नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मौर्यन एम्पायर था नहीं। जब वहाँ पर मौर्यन एम्पायर नहीं था तो वहाँ से किसने उपज लिया, चोला, चेरा और पांड्यास ने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के टाइम पे क्या हुआ था। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के टाइम पे क्या हुआ था, द पीरियड विच बिगेन इन अबाउट 200 BC, जो 200 BC में शुरू हुआ था लगभग, डिड नॉट विटनेस द इमरजेंस ऑफ एन एक्सट्रीमली पावरफुल एम्पायर लाइक द मौर्यन, बट इज नोटेबल टू फॉर इंटीमेट एंड वाइड स्प्रेड कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया। जो भी पीरियड कब से शुरू हुआ, अबाउट लगभग 200 BC से जो पीरियड शुरू हुआ, वो एक पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल एम्पायर नहीं बना पाया। जैसे मौर्य का एम्पायर था, मौर्य के एम्पायर की तरह, मौर्य के जो एम्पायर चल रहा था उस तरह का पावरफुल एम्पायर नहीं बना पाया। लेकिन क्या हुआ, ये नोटेबल करने का, ये नोट करने की बात है कि जो भी एम्पायर बनाया उसमें क्या बना, इसमें क्या बना, बहुत एक अच्छा कॉन्टैक्ट बना किसके किसके बीच में, सेंट्रल एशिया एंड किसके किसके बीच में, सेंट्रल एशिया एंड इंडिया के बीच में बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट बना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द कॉन्टैक्ट ऑफ इंडिया विद सेंट्रल एशिया एम्पायर्स लेड टू इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर्स। अब क्या हुआ, जो भी कॉन्टैक्ट हुआ किसके किसके बीच में, कॉन्टैक्ट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशियन एम्पायर, जो भी कॉन्टैक्ट हुआ इंडिया और सेंट्रल एशियन के बीच में, उसने क्या करा, जो भी कल्चर्स था उसका इंटरमिंगलिंग कर दिया, जो भी कल्चर्स चल रहे थे, जो भी कल्चर्स हो रहा था उसका मिक्सिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर का ईस्टर्न पार्ट वो स्लिप हो रहा था, स्लिप्ड इनटू हैंड्स ऑफ शुंगास, कानवास एंड सतवाहनास। जो भी मौर्यन एम्पायर्स का ईस्टर्न पार्ट था, क्योंकि हम लोगों ने पहले बात कर रखा है कि मौर्यन एम्पायर का जो ईस्टर्न पार्ट था वो क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे उसका राज्य स्लिप हो रहा था, मीन्स वो कवर नहीं कर पा रहा था अपने राज्य को। मौर्यन एम्पायर का जो राजा थे वो कहाँ जा रहा था, स्लिप होकर के वो पूरा राज्य स्लिप होकर के शुंगा के पास, कानवास के पास और सतवाहनास के पास जा रहा था। शुंगा के पास, कानवास और सतवाहनास के पास जा रहा था सक्सेसिवली, वेयर द वेस्टर्न पार्ट, जो वेस्टर्न पार्ट था मौर्यन एम्पायर का, सॉ सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेजन बाय द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ सेंट्रल एशिया। इसने क्या देखा, जो भी वेस्टर्न पार्ट था उसमें से क्या हुआ, उसमें से फॉरेन इन्वेजन का क्या हुआ, फॉरेन ने क्या करा, इन्वेड करा, फॉरेन ने इन्वेड करा बाय द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ सेंट्रल एशिया। द स्टोरी बिगिंस विद इंडो ग्रीक। स्टोरी कहाँ से शुरू होता है, इंडो ग्रीक से शुरू होता है। क्या इंडो ग्रीक से शुरू होता है, कहने का मतलब है कि ये मान लिया जाए, ये अगर इंडिया है, इस तरीके से अगर इंडिया को मान लिया जाए, तो क्या हुआ कि यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चाइना है। चाइना के पास कौन थे, एक यूजी ट्राइब करके थे चीज़ें, यूजी ट्राइब के लोग थे। यूजी ट्राइब में से क्या था, उनको अटैक करना था किस पे, उनको अटैक करना था चाइना पे। लेकिन चाइना ने क्या कर रखा था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना रखा था चाइना के रूलर ने। इसके कारण क्या हुआ, ये यूजी जो था, ये यूजी ट्राइब चाइना के ऊपर अटैक नहीं कर पाया, और चाइना के ऊपर जब अटैक नहीं कर पाया, ये किस तरफ शिफ्ट हुआ, ये इस तरफ शिफ्ट हुआ, मीन्स सत्यानियस स्कैंथियस की तरफ शिफ्ट हुआ। स्कैंथियस क्या हुआ, बैक्ट्रियम की तरफ शिफ्ट हुआ, और बैक्ट्रियम क्या हुआ, ये बैक्ट्रियम आ गया आपका इंडिया में, ये इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ। तो कहने का मतलब है कि यही शिफ्ट हुआ जो जहाँ पर ये क्या हुआ, फॉरेन इन्वेजन हुआ, ठीक है। अब देखते हैं फॉरेन इन्वेजन एंड द सब्सिक्वेंट रूल, फॉरेन इन्वेजन एंड द सब्सिक्वेंट रूल। इंडो ग्रीक दे इमर्ज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कोलैप्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन इंडिया। ये कैसे इंडो ग्रीक कैसे इमर्ज्ड हुआ, वो इमर्ज्ड हुआ जैसे ही मौर्यन एम्पायर का कोलैप्स हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इंडो ग्रीक इमर्ज्ड हुआ, ठीक है। इंडो ग्रीक इमर्ज्ड हुआ, दे वेयर द फर्स्ट किंगडम टू क्रॉस हिंदू थ्रू द खैबर पास। ये पहला ऐसा किंगडम था इंडो ग्रीक जो कि हिंदू कास को क्रॉस करके खैबर पास के थ्रू इंडिया की तरफ आया था। द किंगडम वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द 2nd सेंचुरी BC। ये किंगडम कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2nd सेंचुरी के BC में। कौन सा, ये इंडो ग्रीक, बाय बैक्ट्रियन ग्रीक इमिग्रेंट्स। ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था, बैक्ट्रियन ग्रीक इमिग्रेंट्स के द्वारा, फ्रॉम द एरियाज नॉन एज अफगानिस्तान एंड
उज्बेकिस्तान, और वही एरिया अभी के टाइम में क्या कहलाता है, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में एक क्या चल रहा था, बैक्ट्रियन ग्रीक इमिग्रेंट्स इस्टेब्लिश किया था, किसको, इंडो ग्रीक को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसका रीजन क्या था इन्वेजन करने का, मीन्स यहाँ आने का क्या रीजन था, ठीक है, यहाँ आने का क्या रीजन था। एज द रूलर ऑफ चाइना, चाइना के रूलर ने कंस्ट्रक्टेड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, अपने चारों तरफ क्या करा था, चाइना के रूलर ने अपने चारों तरफ क्या किसको बनवा दिया था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनवा दिया था। इट प्रिवेंटेड द मेंबर्स ऑफ यूजी ट्राइब, जो भी यूजी ट्राइब का मेंबर था उसको प्रिवेंट कर रहा था फ्रॉम इन्वेडिंग चाइना, ताकि वो चाइना में ना घुस सके। सो दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसलिए वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करना शुरू किया, टू एसेस द अदर पाथ टुवर्ड्स चाइना, ताकि चाइना में घुसने का दूसरा पाथ मिल सके, ठीक है, ताकि चाइना में घुसने का दूसरा पाथ मिल सके। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में इट पुश्ड इनटू द रीजन रूल्ड बाय द संथियास, इसने क्या करा, इसने जो भी उस रीजन में मीन्स यूजी ट्राइब्स के रीजन के आसपास में जो भी ट्राइब्स था उसको क्या करा, पुश करा किधर, और वहाँ पर कौन रह रहा था, वहाँ पर रह रहा था आपका ये सेंथियांस, कौन रह रहा था, सेंथियांस। अब सेंथियांस क्या है, द सेंथियांस देन पुश टुवर्ड्स द रीजन अंडर द रूल ऑफ पार्थियारास। अब जैसे सेथियान शिफ्ट हुआ तो सेथियान ने क्या करा, सेथियान भी शिफ्ट हुआ किधर, पार्थियारास की तरफ, पार्थियंस की तरफ। एंड फाइनली व्हेन द पार्थियारास पुश इनटू द रीजन ऑफ बैक्टीरिया, और फाइनली क्या हुआ, जो पार्थियारास था वो किस तरफ शिफ्ट किया, वो बैक्टीरिया के रूल की तरफ शिफ्ट किया, जिस तरफ बैक्टीरियल के लोगों ने रूल कर रहा था वहाँ पर वो शिफ्ट किया। अब क्या है, वहाँ जब उसने वहाँ पर शिफ्ट कर लिया, सो बिकॉज ऑफ लेस स्पेस एंड कॉन्स्टेंट पुशिंग फ्रॉम द नॉर्थ दे हैड टू पुश इनसाइड द इंडिया, इसलिए क्या हुआ, कांस्टेंट पुशिंग, लगातार पुश के कारण क्या हुआ, नॉर्थ में लगातार पुश हो रहा था, उसके कारण क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया था, ये जो बैक्टीरिया था वो कहाँ पुश हो गया, वो पुश हो गया इंडिया की तरफ पुश हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दे अटैक इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न साइड, इसने क्या किधर से अटैक करा, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से अटैक करा, बिकॉज सेल्यूसिड एम्पायर हैड स्टार्टेड टू वीकन, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इन्वेड करना शुरू किया, किसने, ये जो बैक्टीरिया का जो एम्पायर था या फिर बैक्टीरिया जो इस्टेब्लिश कर रखा था उस, लेकिन क्या हुआ, वो क्या है, उसने किसके ऊपर अटैक किया, सेल्यूसिड एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो कि उस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे राज कर रहा था या फिर नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे था। और सेल्यूसिड एम्पायर को क्यों हरा पाया, इसलिए हरा पाया क्योंकि वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो गया था, धीरे धीरे स्टार्टेड टू वीकन, ये सेल्यूसिड एम्पायर क्या हुआ, धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू कर दिया था, इसके कारण उसको हरा पाया कौन, जो भी इंडो ग्रीक के बैक्टीरिया थे वो हरा पाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद द एम्पायर वाज इस्टेब्लिश द रीजन ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद एम्पायर को कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, बैक्टीरिया के रीजन में एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ प्रतिहारा, और प्रतिहारा के एडजॉइनिंग एरिया में, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ग्रीको बैक्टीरियंस बिकम स्ट्रॉन्ग एंड वांटेड टू स्ट्रेंथन देमसेल्फ, इसके कारण क्या हुआ, प्रतिहारा के आसपास बैक्टीरिया के रीजन में शिफ्ट हो गया ये पूरा एम्पायर, जब पूरा एम्पायर बैक्टीरिया के रीजन में शिफ्ट हो गया तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रीको बैक्टीरियन बनने लगा और वहाँ पर अपने राज्य को क्या करने लगा, स्ट्रेंथन, अपने राज्य को मजबूत करने लगा। अराउंड 200 BC, 200 BC के लगभग, अराउंड 200 BC द ग्रीक क्रॉस द हिंदुकुश माउंटेन एंड फाइनली अटैक इंडिया, ग्रीक ने क्या करा, हिंदुकुश माउंटेन को क्रॉस करा और कहाँ अटैक किया, इंडिया के ऊपर अटैक किया, एंड कैप्चर्ड ए चंक ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, और किसको कैप्चर किया, नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया को, क्योंकि वो नॉर्थ से ही आ रहा था तो उस एरिया को क्या करा, कैप्चर कर लिया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना कैप्चर किया उस एरिया को, लगभग इसने कितना कैप्चर किया, विच वॉज ट्वाइस द साइज ऑफ टेरिटरी कैप्चर बाय द अलेक्जेंडर, मीन्स अलेक्जेंडर ने जितना भी टेरिटरी को कैप्चर करा था उससे 2 गुना ज़्यादा कैप्चर कर रखा था, किसने, ये जो बैक्टीरिया के लोग जो आए थे वहाँ पे, ये ग्रीको बैक्टीरियन उसने, ठीक है। दे इवन अटैक्ड एंड पुश्ड एज फार एज अयोध्या, वो कहाँ से कहाँ तक आ गया था, कहाँ से, अयोध्या से पाटलिपुत्रा तक, बट वे आर काउंटर्ड बाय पुष्यमित्रा शुंगास सन, लेकिन क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वो अयोध्या से आगे बढ़ना चाहा या पाटलिपुत्रा के पास आगे बढ़ना चाहा, उसको एक क्या मिला, पुष्यमित्रा शुंगा के द्वारा एक काउंटर अटैक मिला, ठीक है। हाउएवर द इंडो ग्रीक फेल टू एस्टेब्लिश यूनाइटेड रूल इन इंडिया, लेकिन क्या हुआ, इतना करने के बाद भी इंडो ग्रीक क्या हुआ, यहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश करने में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया भाई, दे डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांच, उसके बीच में क्या हुआ, उसके बीच में 2 ब्रांच बन गया, क्या ब्रांच बन गया, दे डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांच, विच वन ऑफ विच वॉज हेडेड बाय
मियंदर, एक जिसके द्वारा मियंदर के द्वारा हेड किया जा रहा था, और अदर ब्रांच कौन रूल कर रहा था? एपेलोडोटस। अदर ब्रांच किसने रूल कर रहा था? मीन्स क्या हुआ, जैसे ये इंडो ग्रीक इंडिया की तरफ आया तो इंडिया में वो यूनाइटेड नहीं रह पाया, क्योंकि बहुत एलेक्जेंडर ने जितना कैप्चर किया था उससे 2 गुना ज़्यादा कैप्चर कर लिया था किसने? इंडो ग्रीक ने। जब इंडो ग्रीक ने कैप्चर कर लिया उससे 2 गुना, तो क्या हुआ, वो अब तो चाहिए था कि उसको क्या वो रूल कर सके उसके ऊपर, लेकिन क्या हुआ, वो रूल फिर भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। किस किस पार्ट में? पहला किस पार्ट में हो गया? पहला ये मियंदर के रूप में, पहला का राजा कौन बना? हेड कौन कर रहा था? मियंदर हेड कर रहा था। दूसरे को कौन हेड कर रहा था? एपेलोडोटस। दूसरे को कौन हेड कर रहा था? एपेलोडोटस हेड कर रहा था। ठीक है। एंड हेड इज कैपिटल एट सिंध, और कैपिटल कहाँ था? सिंध, बट एक्सपेंडेड एम्पायर टू उज्जैन। उसका कैपिटल सिंध में था, लेकिन वो एम्पायर को कहाँ एक्सटेंड कर रहा था? उज्जैन में एक्सटेंड कर रहा था। बोथ द ब्रांचेज ऑफ द डायनेस्टी ऑफ द इंडो ग्रीक अवेयर रूलिंग ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट द सेम टाइम, और दोनों डायनेस्टी क्या कर रहा था? एक ही टाइम पे रूल कर रहा था इंडिया के ऊपर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे राजा के ऊपर। कौन है दूसरा राजा? डेमिट्रस। डेमिट्रस वन was the first Indo-Greek emperor and was followed by series of Indo-Greek rulers. Indo-Greek emperor पहला पहला Indo-Greek emperor था जो कि रूल करता डेमिट्रस वन, फर्स्ट इंडो ग्रीक एम्पायर एंड फॉलोड बाय सीरीज ऑफ इंडो ग्रीक रूलर, जो कि इंडो ग्रीक रूलर्स को फॉलो करते करते आ रहा था डेमिट्रस वन, इंक्लूडिंग मियंडर। मियंडर को इंक्लूड करके, या इसको मियंडर वन को इंक्लूड करके इसको बोलते हैं, मिलिंडा भी बोलते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडो ग्रीक किंग्स। इसको क्या रिगार्ड करते हैं? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडो ग्रीक किंग। ठीक है। अब क्या हुआ, इसने क्या करा, इसने कैपिटल बनाया। ही मेड सियालकोट और सकला इन पाकिस्तान हिज कैपिटल। किसने? मियंडर वन ने या फिर मिलिंद ने क्या करा, सियालकोट या सकाला को अपना कैपिटल बनाया। अब मियंडर का देखते हैं राज्य कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ। मियंडर 165 BC टू 145 BC इन्वेडेड द गंगा यमुना डोब। उसने क्या इन्वेड किया? गंगा यमुना डोब को इन्वेड किया। इन एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू मथुरा। अपना एम्पायर को कहाँ तक एक्सपेंड किया? मथुरा तक एक्सपेंड किया। कहाँ तक एक्सपेंड किया? मथुरा तक एक्सपेंड किया। ही ऑल्सो वांटेड टू कैप्चर पाटलिपुत्रा। ये क्या चाहता था? पाटलिपुत्रा को भी कैप्चर करना, बट बासुमित्रा शुंगा डिफीटेड हिम। लेकिन जैसे ये पाटलिपुत्रा की तरफ बढ़ना शुरू हुआ तो उसको किसने हरा दिया? बासुमित्रा शुंगा ने हरा दिया। किसने हरा दिया? बासुमित्रा शुंगा ने हरा दिया। ही वॉज पेट्रोन ऑफ बुद्धिज्म, और ये बुद्धिज्म का फॉलोवर था, एंड वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागासेना और नागार्जुना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये क्या करता था? ये बहुत मानता था किसको? बुद्धिज्म को बहुत मानता था। और क्या होता था? वो नागासेना या नागार्जुना के द्वारा क्या होता था? वो बहुत चीज़ों को मीन्स रीजनल या फिर लॉजिकल क्वेश्चन पूछता था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जब वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछने लगा उससे, तो यही क्वेश्चन को मिलिंडा के क्वेश्चन को और नागसेना के क्वेश्चन को किस में लिखा गया? मिलिंड पन्हा। किस में लिखा गया? मिलिंड पन्हा, जो कि पाली में लिखा हुआ है। इसमें मिलिंड पन्हा में क्या है? मिलिंड पन्हा में क्वेश्चन ऑफ मिलिंडा, जो भी इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा था, किसके किसके बीच में? मिलिंडा पन्हा और नागासेना। क्योंकि मिलिंडा पन्हा क्या कर रहा था? मिलिंडा पन्हा बार बार क्वेश्चन पूछता था किससे? नागासेना से। किसके बारे में? बुद्धिस्ट के बारे में। ठीक है। और इन सबके क्वेश्चन को किसने कंपाइल कर दिया एक जगह? मिलिंड पन्हा ने। किसने? मिलिंड पन्हा ने कंपाइल कर दिया एक जगह। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो ग्रीक का क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो ग्रीक। द इंडो ग्रीक रूलर्स वेर फेमस फॉर देयर क्वाइन एज। इंडो ग्रीक रूलर क्या था? अपने क्वाइन एज के लिए फेमस था, एंड आर्ट, एंड वेयर द फर्स्ट डायनेस्टी टू इशू क्वाइंस। और यही इंडो ग्रीक रूलर से क्या था? ये एक पहला ऐसा डायनेस्टी था जो कि क्या कर रहा था? क्वाइन को इशू कर रहा था। दे इशूड क्वाइन मेड ऑफ कॉपर एंड निकल। इसने कौन सा कॉइन को इशू करा था? जो किससे बना था? कॉपर और निकल से बना हुआ था। दे इंस्क्राइब्ड द नेम ऑफ द रूलर। और क्या करता? इसका खास काम क्या था? खास काम क्या था इस डायनेस्टी के लोगों का? खास काम ये था कि ये जो भी कॉइन था उसके ऊपर रूलर का नाम को इंस्क्राइब कर रहा था। जो भी कॉइन था उसके ऊपर क्या कर रहा था? रूलर के नाम को इंस्क्राइब कर रहा था। इंस्क्राइब द नेम ऑफ द रूलर, डेट एंड नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑन दोज कॉइन्स विच हैड बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन। ठीक है। इसका ये एक खासियत था। एक तो कॉपर और निकल का बनता था कॉइन, इसने इस डायनेस्टी ने कॉइन को इशू किया और यहीं से फेमस हुआ कॉइन एज। ठीक है। लेकिन इसका एक फेमस बात क्या था कि ये क्या करता था? जो भी रूलर था उस टाइम पे, या फिर जो भी डेट है, या फिर जो भी डायनेस्टी है, उसका नाम वगैरह छपाता था किस पे? उस कॉइन पे। दे वेयर फर्स्ट रूलर टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन। ये पहला रूलर था जो कि गोल्ड कॉइन को इशू कर रहा था। ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट में क्या है, द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंक्रीजेज ड्यूरिंग द कुशाना। कुशान के टाइम में गोल्ड कॉइन का नंबर इंक्रीज हुआ। दे वेयर द वंस हु इंट्रोड्यूस द हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट। ये ऐसे लोग थे जो कि ग्रीक और नॉन ग्रीक आर्ट को क्या कर रहा था, इंट्रोड्यूस कर रहा था। दिस आर्ट फॉर्म वाज एन एमेलगेमेशन ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रीक एंड नॉन ग्रीक स्टाइल। और यही आर्ट क्या था, मिश्रण था किसका, ग्रीक और नॉन ग्रीक स्टाइल का। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख सकते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में हम लोग देख सकते हैं ये मिश्रण। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, सकैयास। उसके बाद सकास, द एरिया देट वेयर बाउट अंडर द कंट्रोल ऑफ सकास। जो भी एरिया सकास के अंडर कंट्रोल हो रहा था, द एरिया देट वेयर ब्राउट अंडर द कंट्रोल ऑफ सकास वॉज मच लार्जर देन देट ऑफ इंडो ग्रीक। ये सकास के एरिया में जो चीज़ें था, या फिर सकास के एरिया में जो कंट्रोल था, वो बहुत ज़्यादा लार्जर था किससे, इंडो ग्रीक से बहुत ज़्यादा लार्जर था। फ्रॉम पतंजलि's महाभाष्य वी गेट टू नो दैट स्कैंथियंस वेयर कॉल्ड सकास। कहाँ से हमको देखने को मिलता है कि स्कैंथियंस क्या कहलाता था, सकास कहलाता था। फ्रॉम पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि महाभाष्य से ये देखने को मिलता है हमें, स्कैंथियंस को ही सकास बोले जाता है। स्कैंथियन को ही क्या बोला जाता है, सकास बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद व्हेन द सकास फर्स्ट स्टेप्ड इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जब सकास पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टेप करा, दे फेस्ड नो रेसिस्टेंस एक्सेप्ट द किंग ऑफ उज्जैन। उसने कोई रेसिस्टेंस को फेस नहीं करा, या फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं था, किसके अलावा, उज्जैन के जो किंग थे उनके अलावा। और उज्जैन के किंग ने क्या करा, उनके साथ बहुत एक जोरदार फाइट करा सकास के खिलाफ, एंड ड्रोव द सकास आउट ऑफ हिज रीजन, और अपने क्षेत्र से सकास को बाहर कर दिया। आफ्टर डिफीटिंग द सकास को डिफीट होने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग द सकास द किंग ऑफ उज्जैन टूक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। उज्जैन का किंग ने एक टाइटल ले लिया अपने आप विक्रमादित्य का। ठीक है, आफ्टर हिज विक्ट्री, इस जीत के बाद, ही इज सेड टू हैव स्टार्टेड द विक्रम संवत और विक्रम ईरा। इस जीत के बाद वहाँ से क्या शुरू हो गया, विक्रम संवत और विक्रम ईरा शुरू हो गया। क्योंकि राजा ने क्या ले लिया, राजा ने एक टाइटल ले लिया किसका, विक्रमादित्य का। किसका टाइटल लिया अपने आप, विक्रमादित्य का। आफ्टर हिम इन टोटल 14 रूलर्स टूक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इनके बाद उज्जैन के राजा, इनके बाद क्या हुआ, 14 रूलर ने क्या करा था, विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। एज इट वाज डेजिग्नेटेड टू बी वेरी प्रेस्टिजियस। क्यों लेता था विक्रमादित्य का टाइटल, क्योंकि वो टाइटल बहुत प्रेस्टिजियस बन गया था उस टाइम पे। द मोस्ट फेमस अमॉन्ग ऑल द किंग हु लुक टू द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू। जो सबसे मोस्ट फेमस किंग हुआ, जिसने टाइटल लिया किसका, विक्रमादित्य का, वो कौन था, चंद्रगुप्त टू। द सकास डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू 5 सेपरेट ब्रांचेस। सकास ने क्या करा, अपने आप को 5 सेपरेट ब्रांच में डिवाइड कर दिया। और कहाँ सेटल हो गया, अफगानिस्तान में। क्या क्या ब्रांच था, पंजाब, इसका कैपिटल क्या था, तक्षशिला। मथुरा, रूल्ड बाय अबाउट 2 सेंचुरी तक मथुरा में रूल किया। वेस्टर्न इंडिया, एरिया ऑफ महाराष्ट्र और सौराष्ट्र। उसके बाद लास्टली इन अपर डेक्कन। ये 3-4-5 एरिया था, जो 5 सेपरेट ब्रांचेस था किसका, सकास का। ठीक है, किंग माऊ वाज द फाउंडर ऑफ इंडो सकास्थियन डायनेस्टी। इसका फाउंडर कौन था, किंग मायूस वाज द फाउंडर ऑफ इंडो सकास्थियन डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे, इंडो सकास्थियन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, किंग मायूस। हिज सन वाज एजिस वन। इनके बेटे का क्या नाम था, एजिस वन। द रूल ऑफ इंडो सकास्थियंस वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके रूल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या क्या, वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न सत्राप। वेस्टर्न सत्राप एंड क्या, नॉर्थर्न सत्राप। अब वेस्टर्न सत्राप देखते हैं क्या है। द वेस्टर्न सत्राप्स वेयर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सका डायनेस्टीज ऑफ इन इंडिया। वेस्टर्न सत्राप जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट सका डायनेस्टी था भारत में। दे रूल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये क्या करता था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे रूल करता था, इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे गुजरात, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। कहाँ, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलेगा। कौन सा, वेस्टर्न सत्राप्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ,
द मेजर रूलर रुद्रमान वन वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेस्टर्न सत्राप रूलर्स। रुद्रमान वन ये क्या हुआ, एक मोस्ट फेमस वेस्टर्न सत्राप का रूलर बना। ही इज नॉन एज टू हैव रूल्ड फॉर टू सेंटर्स, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न सत्राप। और इसको इनको किस लिए इसलिए भी जाना जाता है ताकि ये इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 2 सेंटर में लगभग रूल करा था, नॉर्दर्न और वेस्टर्न सत्राप्स में। ही रूल्ड ओवर सिंध, इन्होंने किसके ऊपर किसके रूल करा था, कहाँ पर रूल करा था, सिंध के ऊपर। ही रूल्ड ओवर सिंध, कथिवार, कोंकण, मालवा एंड एरिया अक्रॉस नर्मदा वैली, और कौन सा जो भी नर्मदा वैली के आसपास एरिया था वहाँ पर। ही वॉज नॉन फॉर द रिनोवेशन ऑफ सुदर्शन लेक। इनको किस लिए भी बोला जाता है, सुदर्शन लेक का रिनोवेशन के लिए। इन्होंने सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाया था इन द कथियावार रीजन ऑफ गुजरात। कहाँ पर, कथियावार रीजन ऑफ गुजरात में। विच देन हेल्प इन इरीगेशनल एक्टिविटीज, ताकि वो क्यों इसको रिनोवेशन करवाया था, ताकि इरीगेशनल एक्टिविटी में क्या हो सके, हेल्प मिल सके। ठीक है। उसके बाद ही ऑल्सो टुक द इनिशिएटिव ऑफ राइटिंग इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। बिफोर हिम इंस्क्रिप्शन वेयर ओनली रिटन इन प्राकृत। इन्होंने क्या करा, एक इनिशिएटिव लिया, कौन, रुद्रमान वन ने क्या इनिशिएटिव लिया कि जो भी चीज़ें हैं उसको क्या कर सकते हैं, एक बार संस्कृत में लिखना शुरू करते हैं, ना कि प्राकृत में। उसके बाद दूसरा कौन आ गया, दूसरा आ गया आपका प्रतिहार, प्रतिहंस। द प्रतिहंस लिव्ड इन ईरान, ये ईरान में रहता था। एंड दे रिप्लेस द सकास इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और क्या करा, ईरान में रहता था लेकिन अटैक करके भारत के ऊपर उसने क्या करा, सकास को हरा करके रिप्लेस कर दिया। दे अटैक्ड इंडिया अराउंड 1st सेंचुरी BCE। उन्होंने लगभग 1st सेंचुरी BCE में क्या करा था, इंडिया के ऊपर अटैक करा था। सबस्यूम्ड विद इन इंडियन कल्चर एंड पॉलिटी। और क्या हुआ, और इंडियन कल्चर और पॉलिटी में क्या करा, इंटरमिंगलिंग करना शुरू करा। ठीक है। दे ऑक्युपाइड स्मॉलर एरिया इन कंपेरिजन टू द सकास। सकास के कंपेरिजन में ये क्या किया था, स्मॉलर एरिया को क्या करा था, ऑक्युपाइड किया था। गोंडोफिरॉन्स 20 CE to 15 CE इज एमॉन्ग द मोस्ट फेमस इंडो पार्थियन रूलर्स। गोंडोफिरॉन्स 20 से लेकर के 50 ईस्वी तक रहा BC में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, मोस्ट फेमस इंडो पार्थियन रूलर्स था। ठीक है, ये मोस्ट फेमस इंडो पार्थियन रूलर था। इट इज सेड दैट क्रिश्चियन मिशनरी संत थॉमस विजिटेड हिज कोर्ट। ये कहा जाता है कि क्रिश्चियन मिशनरी संत थॉमस जो था वो इनके कोर्ट में विजिट करा। ठीक है। ही इज बिलीव टू हैव इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड मेड तक्षशिला हिज फर्स्ट कैपिटल। ये किसमें बिलीव करते थे कि बुद्धिज्म को इम्ब्रेस्ट करेंगे, बुद्धिज्म को आगे बढ़ाएंगे, एंड मेड तक्षशिला इज फर्स्ट कैपिटल, और तक्षशिला को पहला कैपिटल बनाएंगे। ठीक है। डिस्पाइट हिज स्ट्रॉन्ग 6th रूल, इसके स्ट्रॉन्ग रूल होने के कारण द रूल ऑफ पर्थियंस डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। ये जो उस और क्या हुआ, इनके मीन्स इसके स्ट्रॉन्ग रूल होने के बावजूद भी क्या हुआ, पर्थियंस ज़्यादा लंबा तक रूल नहीं कर पाया भारत के ऊपर। एंड वाज फाइनली डिफीटेड बाय कुशान्स, और कुशान्स से क्या हुआ, डिफीटेड हुआ, कुशान्स से हारा गया। उसके बाद क्या कर रहा था, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये प्रतिहारा किससे हारा गया, कुशान से हारा गया। अब कुशान आया पावर में, दे वेयर वन ऑफ द 5 क्लॉन्स ऑफ यूची ट्राइब्स। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था यूची ट्राइब्स। क्या यूची ट्राइब्स कहाँ था, यूची ट्राइब्स था आपका जो कि चाइना के ऊपर अटैक कर रहा था। ठीक है। उसी में से एक ट्राइब कौन था, कुशान ट्राइब था। हु वेयर द नोमदास फ्रॉम द स्टेपिस ऑफ सेंट्रल एशिया, जो कि सेंट्रल एशिया के स्टेपिस था। कौन, ये यूची ट्राइब्स, ये सेंट्रल एशिया से ही आया हुआ था। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कंस्ट्रक्शन के बाद किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, क्वीन सी हुआंग। किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, क्वीन सी हुआंग। द यूची ट्राइब्स अटैक्ड द सेंथियंस, और यूची ट्राइब्स ने जब वो चाइना में नहीं घुस पाया, उसने क्या किसके ऊपर अटैक किया, सेंथियंस के ऊपर अटैक किया। हु इन टर्न्स अटैक द ग्रीको बैट्रियंस, और जिसके बदले में क्या हुआ, सेंथियंस ने किसको अटैक किया, ग्रीको बैट्रियंस को। बिकॉज ऑफ विच इंडिया फेस्ड ए फॉरेन, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण इंडिया ने फॉरेन अटैक को फेस किया। दे फर्स्ट ऑक्युपाइड बैक्टीरिया, पहले उसने क्या करा, पहले बैक्टीरिया को ऑक्युपाइड करा। किसने, इसने यूची ट्राइब्स ने पहले बैक्टीरिया को ऑक्युपाइड करा। एंड डिस्प्लेस द सकास, और सकास को डिस्प्लेस कर दिया। देन क्रॉस द हिंदूकुश रीजन, और हिंदूकुश रीजन को क्रॉस करके एंड फाइनली रीच द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में पहुंच गया। कौन, ये कुशान्स कौन था, कुशान्स 5 ट्राइब में से, यूची ट्राइब्स के 5 ट्राइब में से एक ट्राइब था। एंड देन एक्सपेंडेड टू द लोअर इंडस बेसिन, और क्या करा, कहाँ एक्सपेंड करने लगा, लोअर इंडस बेसिन की तरफ। एंड अपर एंड मिडिल गंगोटिक बेसिन, कहाँ, लोअर इंडस बेसिन और
अपर और मिडिल गेंगोटिक बेसिन की तरफ क्या करने धीरे धीरे डिस्प्लेस करने लगा, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगा. सो बेसिकली their empire stretched from Oxus to Ganga in between Khorasan and वाराणसी. मीन्स इसके बेसिकली कहने का मतलब है कि इनका एम्पायर, किनका एम्पायर, इनका पूरा राज्य कहाँ से कहाँ तक बसा हुआ था. सुकांस का पूरा राज्य कहाँ से कहाँ तक बसा हुआ था, कुशांस का पूरा राज्य कहाँ से कहाँ तक बसा हुआ था, ऑक्सस टू गंगा. कहाँ से, मान लीजिए ये ऑक्सस है, यहाँ से गंगा, ऑक्सस टू गंगा तक इसका पूरा राज्य बसा हुआ था. मीन्स खोरासन टू बनारसी, खोरासन टू वाराणसी, ये इनका राज यहाँ से यहाँ तक बसा हुआ था. ठीक है. द कुशांस वर डिवाइडेड इनटू टू डायनेस्टीज. कुशांस को 2 डायनेस्टी में डिवाइड किया. वन डायनेस्टी वाज अंडर द कदीफिस एंड अदर वाज अंडर द कनिष्क. एक डायनेस्टी किसके अंदर था, कदीफिस के अंदर, और दूसरा डायनेस्टी किसके अंदर था, कनिष्क के अंदर था. कुशांस में भी 2 डायनेस्टी बांटा गया. क्या क्या, एक डायनेस्टी कदीफिस के अंदर था और दूसरा डायनेस्टी कनिष्क के अंदर था. खुजुला कडिफिस या कडिफिस वन द फर्स्ट यूजी रूलर्स इस्टेब्लिश द कुशान एम्पायर इन इंडिया. ये पहला यूजी रूलर्स था जिसने कि क्या करा था, कुशान एम्पायर को इंडिया में इस्टेब्लिश किया था. कौन, खुजुला कडिफिस. ये इसको हम लोग कडिफिस वन भी बोलते हैं. ठीक है. ही इस्टेब्लिश्ड हिज सुप्रीमेसी ओवर काबुल, कंधार एंड अफगानिस्तान. इसने अपना इस्टेब्लिश कहाँ किया था, काबुल, कंधार एंड अफगानिस्तान में. एंड मिंटेड गोल्ड कॉइन्स, और क्या किया था, गोल्ड कॉइन को मिंट किया था ऑफ हिज नेम टू द साउथ ऑफ हिंदुकुश रीजन. कब, अपने नाम पे, और कब किया था, साउथ ऑफ द हिंदुकुश रीजन. कहाँ पर, साउथ ऑफ द हिंदुकुश रीजन के नाम पे गोल्ड कॉइन को मिंट किया था. ही टुक इन्फ्लुएंस फ्रॉम द रोमन्स एंड सर्कुलेटेड कॉपर कॉइन्स विथ रोमन डिजाइंस. ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ था, रोमन के द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ था. और कॉपर कॉइन को कहाँ सर्कुलेट करने लगा, रोमन डिजाइन के साथ सर्कुलेट करने लगा. अब बीमा कैडेफिस देखते हैं. एक तो खुजला कैडेफिस था, पहला कौन था, पहला ये खुजला कैडेफिस और दूसरा बीमा कैडेफिस. ठीक है. पहला खुजला कैडेफिस और दूसरा बीमा कैडेफिस. बीमा कैडेफिस ही वाज सक्सेडेड बाय हिज सन बीमा कैडेफिस, या फिर कैडेफिस 2 बोलते हैं. इसको किसने सक्सेड किया था, बीमा कैडेफिस ने, जो कि कैडेफिस 2 भी बोलते हैं. हु इनलार्ज द किंगडम टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडस. जो कि इन्होंने अपना किंगडम किस तरह बढ़ाना शुरू किया, इन्होंने अपना किंगडम ईस्ट ऑफ इंडस के इस तरफ बढ़ाना शुरू किया. द कॉइन ही मिंटेड हैड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड. इन्होंने जो कॉइन मिंट किया था उसमें क्या था, गोल्ड का बहुत लार्ज क्वांटिटी था. द मोस्ट गुड क्वांटिटी गोल्ड कॉइन्स वेयर मिंटेड बाय द कुशांस इटसेल्फ. जो सबसे मोस्ट अच्छा क्वालिटी का गुड कॉइन्स जो मिंट हो रहा था वो कुशान खुद मिंट करता था. मिंट करने का मतलब है कि एक प्रिंट डालता था, मीन्स छापता था. बीमा कैडेफिस एज्यूम द टाइटल ऑफ किंग ऑफ द वर्ल्ड. बीमा कैडेफिस ने क्या करा था, क्या एज्यूम कर रहा था, किसका टाइटल, किंग ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स पूरे विश्व का राजा वही है. ही वॉज डेवोटी ऑफ शिवा, और ये शिवा का भक्त था. आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं. थैंक यू सो मच. आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर, गुड बाय. आगे के लेक्चर हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे. ठीक है. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. जय हिंद, जय भारत.